हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यप्रकाश निषाद है। मैं आप सभी को अपने चैनल तड़का भड़का के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मैं कल आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया था। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, उसके बाद से हिस्ट्री को आगे बढ़ाए थे। अब उसमें हम लोग चलते हैं, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, आज उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर का रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, जैसे इतिहास इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किए थे। तो पहला था हमारा प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा था आध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इन तीनों को भी कई भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे हमारा प्राक ऐतिहासिक काल था, प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। उसमें एक और पॉइंट था ताम्रकाल, जैसे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इधर आद्य ऐतिहासिक काल में जो था, आद्य ऐतिहासिक काल को जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को काश युग भी कहते हैं, या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और इधर ऐतिहासिक काल में जो था, ऐतिहासिक काल को भी कई भागों में डिवाइड किया गया था। उसमें जो पहला भाग था हमारा प्राचीन इतिहास था, दूसरा मध्य इतिहास था और तीसरा था आधुनिक इतिहास। ठीक है, और चौथा था उसमें विश्व। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग आगे पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो हम पहले तो हम ये बता सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के जो हमारे जनक थे वो हेरोडोटस थे। ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री को जो 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे हिस्ट्री में जो जैसे लिखित के आधार पर 3 भागों में किसने डिवाइड किया था, तो लिखित के आधार पे इतिहास को 3 भागों में रॉबर्ट्स ब्रूस ने जैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था। और खोज के आधार पर उनको क्रिस थॉमसन ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, उनके खोजों के आधार पर। ठीक है, तो उसमें जैसे हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है जो कल हम पढ़ाए, तो उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, तो ये हमारा हो जाएगा लोहरा देव। ठीक है, जो 8000 ईसा पूर्व पाया गया था। ठीक है, अगर ये पूछे उसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, सेम वही क्वेश्चन है, अगर उसमें ऑप्शन दे। ठीक है, अगर ऑप्शन में लोहरा देव नहीं देता है, ठीक है, अगर मान लिया अगर ऑप्शन देता है कुलडिहावा, मेहरगढ़, फिर और भी 2 अगर ऑप्शन देते हैं जिसमें लोहरा देव नहीं देता है, तो उस समय इसका जो आंसर होगा वहाँ पे मेहरगढ़ होगा। ठीक है, ठीक, अगर ये पूछे, एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, तो ये हमारा हो जाएगा कुलडिहवा, जो यूपी में है, वो भी प्रतापगढ़ के पास। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ मिले। ठीक है, अगर स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ मिले, तो ये हमारा अगर पूछे तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, किन पहाड़ियों के बीच स्थित है मेहरगढ़, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अगर ये पूछे कि जैसे मानव जीवन के जो स्थायी साक्ष्य हैं, स्थायी जीवन के जो साक्ष्य हैं, वो किस काल में मिले, तो ये हमारा हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे जो हमारा पाषाण काल है, जैसे पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति तक के साक्ष्य कहाँ मिले, या एक सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जैसे प्राक ऐतिहासिक काल या आधि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, ये तीनों काल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, फिर भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, अगर ये पूछता है भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा हो जाएगा गुफा चित्र के लिए। ठीक है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो ये हमारे भारत के एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में।
ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, अब ये अगला हमारा क्वेश्चन है गर्त आवास। गर्त आवास किस लिए प्रसिद्ध है? तो गर्त आवास किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे जैसे गर्त आवास इसलिए, जैसे कि ये गर्त आवास जो पहले के जो मानव थे, बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर, जैसे गर्त आवास जैसे पहाड़ों के अंदर रहते थे, या पहाड़ों को खोद कर उसमें अपना छोटा आवास बनाते थे, या उसमें रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अगर यहाँ पूछते फिर गर्त आवास कहाँ पर है, तो गर्त आवास बुर्ज होम में है। ठीक है, ये बुर्ज होम कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहाँ का नाम बुर्ज होम है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हड्डियों का टीला। ठीक है, हड्डियों का टीला कहाँ पाया गया? ठीक है, हड्डियों का टीला कहाँ पाया गया? ये दमदमा में पाया गया। दमदमा कहाँ है? ये हमारे यूपी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर उसी से रिलेटेड, हड्डियों का आभूषण। हड्डियों का आभूषण कहाँ से मिले? तो ये हो जाएगा महदहा। महदहा, ठीक है, महदहा कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, तो भोपाल में है। ठीक है, इस टाइम इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इस टाइम इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोपेनहेगन में स्थित है। कोपेनहेगन किस देश में है? तो डेनमार्क में है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय मानव संग्रहालय है या भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद नीचे एक और हमारा क्वेश्चन है भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ मिले? ठीक है, भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ मिले? अगर उसमें हमारा ऑप्शन देता है, जैसे उसमें ऑप्शन देगा नर्मदा घाटी, ठीक है, या सिंधु घाटी, या ऐसे भी अदर ऑप्शन देंगे, तो उसमें हमारा हो जाएगा नर्मदा घाटी। ठीक है, तो वहाँ पे नर्मदा घाटी से, भारत में नर्मदा घाटी से भारत में मानव के साक्ष्य मिले। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन है जैसे खेती से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले खेती से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, सबसे पहले किस काल में मिले हैं। तो कृषि के साक्ष्य सबसे पहले हमें नवपाषाण काल में मिले। ठीक है, नवपाषाण काल में कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ में मिले। ठीक, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, मेहरगढ़ से कृषि के कौन से साक्ष्य मिले? कृषि के कौन से फसल के साक्ष्य मिले? तो गेहूं के मिले। ठीक है, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ईरान से मिले। ठीक है, उसके बाद अब चलते खेती खेती के अव्यवस्थित, जैसे खेती का जो अव्यवस्थित तरीके से जो खेती की गई थी, तो मध्य पाषाण काल में की गई थी, यानी मध्य का पाषाण काल में खेती के साक्ष्य मिले थे। कृषि के साक्ष्य मिले तो थे, पर वो अव्यवस्थित ढंग से थे, यानी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थे। तो अब ये पूछा गया कि मध्य पाषाण काल में खेती खेती की जो साक्ष्य थे वो कहाँ कहाँ मिले? तो आदमगढ़ एमपी में मिला। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आदमगढ़ स्थित है, वहां से भी खेती के साक्ष्य मिले जो अव्यवस्थित थे। ठीक है, हमारा दूसरा है बागौर। बागौर में भी खेती के साक्ष्य मिले। ठीक है, वहाँ बागौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। वहाँ भी जो खेती के साक्ष्य मिले वो अव्यवस्थित ढंग से थे, यानी सुव्यवस्थित ढंग से खेती वहाँ नहीं की गई थी। ठीक है, उसके बाद सराय बहादुर, एक्चुअल में इसका नाम सराय बहादुर राय है। ठीक है, ये हमारा यूपी में स्थित है। ठीक है, यहाँ भी जो खेती के साक्ष्य मिले थे, ये भी जैसे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं किए गए थे, यानी कि अव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे भी खेती के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे। अगला इसी में खेती से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो जैसे जहाँ पे व्यवस्थित ढंग से खेती हुई थी,
जैसे व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ पे हुई थी, तो व्यवस्थित ढंग से खेती किस काल में हुई थी, पहले तो ये पूछेगा। अगर किस काल में हुई थी तो नवपाषाण काल होगा इसका आंसर, ठीक है। अब नवपाषाण काल में जैसे व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा लहुरा देव, लोहुरा देव, जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले के आसपास स्थित है, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल में ही मेहरगढ़, ठीक है, जो व्यवस्थित ढंग से जो खेती देखने को मिली वो मेहरगढ़ में मिली, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में है, मैंने अभी बताया। किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो सुलेमान और कृथर पहाड़ियों की स्थित, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच स्थित है, ठीक है। ठीक, अब ऐसे ही जैसे अगले आगे भी हमारे दो क्वेश्चन है, ठीक है। हड्डी, ठीक है, तो हड्डियों के अवशेष किस काल से मिले, तो मध्य पाषाण काल, ठीक है। अगर ये पूछा जाए हड्डियों के 100 यानी हड्डियों के 100 या हड्डियों का टीला, हड्डियों का टीला कहाँ पे मिला, तो ये दमदमा में मिला। दमदमा कहाँ पे है, तो यूपी में है, ठीक है। उसके बाद हड्डियों के आभूषण, हड्डियों के आभूषण कहाँ मिले, तो ये भी हमारे हड्डियों के आभूषण जो मिले, ठीक है, ये महदहा में मिला। महदहा कहाँ पे स्थित है, तो यूपी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला इसी में एक और क्वेश्चन है, हड्डियों के औजार, हड्डियों के औजार कहाँ से मिले, ठीक है, ये भी महदहा से मिले, ये भी हमारे यूपी में है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, जैसे पल्लवरम, पल्लवरम किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पल्लवरम किस लिए प्रसिद्ध है, तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि पल्लवरम है कहाँ पे। तो पल्लवरम चेन्नई में है, चेन्नई में मद्रास के आसपास आसपास है, ठीक है। तो पल्लवरम ये तो हो गया। पल्लवरम प्रसिद्ध क्यों है, ये मानव के खोपड़ी के कंकाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मानव के खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, फिर ऐसे ही मैं आप सभी को क्वेश्चन लाता रहूँगा।